हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ए बराबर दिया है 3 2 1 1 2 3 3 - 6 1। बी बराबर दिया है 1 4 0 2 - 3 0 1 2 0। सी का मान दिया है 1 2 3 3 2 1 8 7 9। हमें ज्ञात करना है ए बी माइनस ए सी का मान, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे प्रश्न की। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में आप इस बात को याद रखें कि यदि आपको दो मैट्रिक्स दिए जाएं या दो अवयव दिए जाएं ए तथा बी के लिए, ए तथा बी के लिए यदि ए के, या यूं कहेंगे आप कि ए गुणा बी का अस्तित्व होगा, ए गुणा बी का अस्तित्व होगा, अर्थात ए और बी का गुणा करना संभव होगा यदि यदि ए के स्तंभों की संख्या, ए के स्तंभों की संख्या बराबर हो बी की पंक्तियों की संख्या के, पंक्तियों की संख्या, तो यह ए बी तभी संभव होगा। आइए अब हम प्रश्न में सबसे पहले ए बी को ज्ञात करेंगे। तो हम ए बी को इधर लिख लेते हैं बच्चों, यहां से लिखते हैं ए बी को। यहाँ ए और बी की बात करें तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ए। तो ए कितना है हमारे पास? ए है 3 2 1। उसके बाद 1 2 3। उसके बाद है 3 - 6 और 1। ये हमें दिया गया है ए का मान। इसमें गुणा किसका करना है हमें? बी का। तो बी का मान है 1 4 0। उसके बाद है 2 - 3 और 0। उसके बाद है 1 2 0। ये हमें दिए गए। और यहाँ देखिए, अगर ए और बी का गुणा कर रहे हैं तो ए में स्तंभ कितने हैं? 3 है। और बी में पंक्तियां कितनी है? 3 है, अर्थात इनका गुणा संभव होगा, इसीलिए हम इनका गुणा कर रहे हैं। गुणा करने के लिए तरीका आपको याद होना चाहिए। ए की पहले पंक्तियां लेंगे और बी के स्तंभों को बारी बारी से फिर गुणा करेंगे। सबसे पहले 3 को 1 से गुणा करेंगे, देखिए तो ये आएगा 3। उसके बाद 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1। फिर 3 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 12। 2 को -3 से करेंगे तो आएगा -6। और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2। उसके बाद 3 2 और 1 को 0 0 से गुणा करेंगे तो 0 + 0 + 0 ही आएगा यहाँ। तो फिर से 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1। 2 को बच्चों 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 3। ठीक है। फिर 1 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 4। 2 को -3 से गुणा करेंगे तो आएगा -6। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा +6। और यहाँ तो 0 + 0 + 0 आएगा। फिर देखिए 3 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3। -6 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा -12। और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1। फिर 3 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। 6 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा +18। और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2। और उसके बाद 0 + 0 + 0 ही आना है। अब हम इन्हें जोड़ के यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये होगा 4 और 3 7 और 1 हो जाएगा 8। इधर देखिए 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेगा, 6 और 2 हो जाएगा 8। यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 0। यहाँ 4 और 3 7 और 1 आ जाएगा 8। यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4। और ये आ जाएगा 0। यहाँ पर देखिए 3 और 1 4, 4 में से 12 घटाओगे तो ये आ जाएगा -8। यहाँ पर देखिए 18 और 2 20, 20 और 30 32 हो जाएगा बच्चों ये। तो ये हो गया 32। उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा? 0। इसे हम बना देंगे समीकरण 1। और अब हम क्या ज्ञात करेंगे? अब हम ज्ञात करेंगे ए सी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब हम ज्ञात करने वाले ए गुणा सी। तो यहाँ से ज्ञात करते हैं ए सी। ए सी में सबसे पहले ए का मान लिखेंगे। ए का मान है 3 2 1। 1 2 3
उसके बाद 3 माइनस का 6 और 1। ये तो है ए सी ए बच्चों है ना। अब सी का मान लिखेंगे, तो सी का मान है 1 2 3, 1 2 और 3। उसके बाद है 3 2 1, 3 2 1, और उसके बाद है 8 7 9। यहाँ पर लिख दिया हमने 8 7 और 9, और इनका भी गुणा हम वैसे ही कर लेते हैं। देखिए 3 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 3, 2 का 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6, 1 का 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8, फिर 3 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 6, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, और 1 का 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7। फिर देखिए 3 का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 9, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2, और 1 का 9 से गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 9। फिर गुणा करते देखो दूसरी पंक्ति से, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1, उसके बाद 2 का 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6, उसके बाद 3 का गुणा 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 24। यहाँ लिख दिया हमने 24। उसके बाद देखिए 1 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4, और 7 का 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 21। फिर 1 का 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2, उसके बाद 3 का 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 27। अब तीसरी पंक्ति से करेंगे बच्चों, 3 का 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 6 का 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का 18, उसके बाद 1 का 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 8। फिर गुणा करते हैं, 3 का 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 6, उसके बाद माइनस 6 का 2 से करेंगे तो ये होगा माइनस का 12, और 1 का 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 7। आगे करते हैं तो ये आ जाएगा 9, माइनस 6 का 1 से करेंगे तो माइनस का 6, और 1 का 9 से करेंगे गुणा तो ये आ जाएगा 9। तो अब हम इन्हें भी जोड़ के यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो इनको जोड़ के लिखने पर क्या मिलता है हमें। यहाँ देखिए 8 और 6 14, और 3 हो जाएगा 17, तो यहाँ तो लिख दिया मैंने 17। यहाँ देखिए 6 और 4 10, 10 और ये हो जाएगा 17। यहाँ देखिए 9 और 9 18, और 2 20, तो यहाँ लिख दिया हमने 20। उसके बाद देखिए 24 और 6 30, और 1 हो जाएगा 31, तो यहाँ लिख दिया हमने 31। उसके बाद ये देखिए 18 में से 8 जाएंगे तो माइनस का 10, और 3 जाएंगे तो माइनस का 7, तो यहाँ मिलेगा हमें माइनस का 7। ठीक है। फिर यहाँ देखिए 21 और 4 25, और 2 ये हो जाएगा 27, तो यहाँ हो गया 27। यहाँ 7 और 6 हो जाएगा बच्चों 13, 13 में से 12 जाएंगे तो बचेगा 1, तो यहाँ आ गया 1। यहाँ देख लीजिए 27 और 3 30, और 2 32, तो यहाँ हो जाएगा 32। उसके बाद यहाँ पर 9 और 9 18 हो जाएगा, 18 में से जब 6 घटाएंगे तो बचेगा 12। ठीक है, तो ये हो गया 12। इसे हम बना देंगे समीकरण 2। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, ए बी माइनस ए सी, तो अब हम ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर। अतः अतः हम ज्ञात करेंगे ए बी माइनस ए सी। तो सबसे पहले ए बी का मान लिखेंगे। देखो ए बी का मान कितना आया, यह आया 880, 8 8 0। उसके बाद कितना आया 840, तो यहाँ लिख दिया हमने 840। यहाँ पर कितना आया -8 32 0, यहाँ पर है माइनस का 8, उसके बाद है 32, और उसके बाद है 0 और माइनस। अब हम AC को लिखेंगे, तो AC कितना है 17 17 20, तो यहाँ लिख देंगे 17, यहाँ भी लिख देंगे 17, और यहाँ आ जाएगा 20। फिर आएगा 31 27 32, ये होगा 31, यहाँ पर है 27, और यहाँ पर है 32। फिर देखिए कितना है -7 1 और 12, माइनस का 7 1, और यहाँ पर है 12। अब हम इन्हें घटा लेते हैं। 8 में से 17 को घटाओगे तो आएगा माइनस का 9, उसके बाद 8 में से 17 घटाओगे तो फिर से आएगा माइनस का 9, 0 में से 20 घटाओगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। फिर 8 में से बच्चों 31 घटाओगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 23, यहाँ लिख दिया हमने माइनस का 23। उसके बाद 4 में से 27 घटाओगे तो ये आ जाएगा माइनस का 23। उसके बाद 0 में से 32 घटाओगे तो ये होगा माइनस का 32। फिर देख लो माइनस का 8, और ये माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 बचेगा। इधर 32 में से 1 घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 31, 0 में से 12 घटाओगे तो ये आ जाएगा माइनस का 12।
ये हमने लिख दिया है बच्चों। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।